जब दो पॉपुलेशंस हमारे पास हों, इंडिपेंडेंट पॉपुलेशंस हों और उनके वेरिएंसेस या स्टैंडर्ड डेविएशन भी अननोन हों और सैम्पल भी छोटे हों, यानी N1 भी लेस दैन 30 है और N2 भी लेस दैन 30 है, तो फिर हमें दोबारा टी टेस्ट की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन टी टेस्ट पे जाने से पहले हम यहाँ एक इजाफी अजम्पशन शामिल करते हैं और उस अजम्पशन को हम टेस्ट भी करते हैं। हमारे सिलेबस में उसका यहाँ टेस्ट नहीं है, इसमें टी टेस्ट के साथ हम अज्यूम करके चलते हैं कि पहली पॉपुलेशन और दूसरी पॉपुलेशन की वेरिएंस आपस में बराबर है। जब बराबर हों तो हम ये प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं, अगर बराबर ना हो तो इसका एक मॉडिफाइड प्रोसीजर है, वो अप्लाई किया जाता है। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि दो पॉपुलेशंस हैं, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं, दोनों के मीन्स के डिफरेंस को चेक करना है कि वो कितना है, उसको हम टेस्ट करना चाहते हैं। उसके अगेंस्ट हमारी कोई स्टेटमेंट है उसके बारे में, उसको हमने टेस्ट करना है। और दोनों पॉपुलेशंस की स्टैंडर्ड डेविएशंस कह लें या वेरिएंसेस कह लें अननोन हैं और सैम्पल्स भी स्मॉल हैं, सैम्पल्स भी स्मॉल हैं। हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि दोनों के वेरिएंसेस आपस में बराबर है, लेकिन ये नहीं पता कितनी है। ये पता है कि बराबर है लेकिन ये नहीं पता कि कितनी है। तो अब N1 और N2 चूँकि लेस दैन 30, यहाँ पर एक टी का ही फार्मूला लगेगा। ये Z से मिलता जुलता फार्मूला होगा, लेकिन यहाँ आपको एक और चीज़ मिलेगी फार्मूला में, x1 बार माइनस x2 बार माइनस डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट क्लेम्ड वैल्यू, x1 बार पहले सैम्पल का मीन, x2 बार दूसरे सैम्पल का मीन। एक चीज़ है SP, इसे कहते हैं पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। पूलिंग का मतलब होता है कंबाइन करना, दो मुख्तलिफ सैम्पल्स की इंफॉर्मेशन को आपस में इकट्ठा करके एक इन्फॉर्मेशन के पीस में कन्वर्ट करना। और N1 पहला सैम्पल साइज़, N2 दूसरा सैम्पल साइज़। यहाँ ये याद रखना है, यहाँ पेयर्ड डाटा नहीं है, सैम्पल की ऑब्जर्वेशन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, अलग अलग इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। तो यहाँ N1 प्लस N2 माइनस 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी, ये दो अलग अलग सैम्पल तस्वर होंगे। वो जो सबसे पहला प्रोसीजर किया ना मीन के आपस में कंपैरिजन का, जिसमें हमने D को यूज़ किया, D बार, वहाँ पेयर है, डिपेंडेंट होने की वजह से अलग-अलग सैम्पल्स को नहीं गिना जाता, बल्कि उनके डिफरेंसेस का एक सैम्पल लिया जाता है और पॉपुलेशन भी डिफरेंसेस की ली जाती है। यहाँ चूँकि पॉपुलेशन से इंडिपेंडेंट हैं, दो अलग अलग पॉपुलेशन तस्वर होंगी, उनके दोनों के सैम्पल साइजेस को अलग डील किया जाएगा। पेयर्ड के केस में दोनों जो नंबर ऑफ़ पेयर्स चूँकि होंगे तो उसमें आपके पास पहला सैम्पल साइज़ और दूसरा सैम्पल साइज़ मुख्तलिफ नहीं होगा, जबकि यहाँ पे सैम्पल साइज़ N1 और N2 आपस में मुख्तलिफ हो सकते हैं। यहाँ बिल्कुल उसी तरीके से H0 और H1 बनेंगे जैसे हमने इससे ऊपर दो बनाए हैं, यानी μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू डेल्टा नॉट वर्सेज μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू डेल्टा नॉट। ये टू टेल टेस्ट होगा। क्रिटिकल रीजन उसी तरह माइनस T⁴/2 प्लस T⁴/2, इससे बिलो और इससे अबव ये ग्रे एरियाज जो हैं। अब वन टेल टू टेल अब आपको क्लियर है, बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट टेल या लेफ़्ट टेल टेस्ट। मैं सीधा एग्जांपल पे आ रहा हूँ। ये आपके पास एक डाटा दिया हुआ है, गिवन 2 रैंडम सैम्पल्स फ्राम 2 इंडिपेंडेंट पॉपुलेशंस विद इक्वल वेरिएंसेस। दो रैंडम सैम्पल दिए गए हैं दो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशंस में से, और दोनों पॉपुलेशंस की वेरिएंसेस आपस में इक्वल हैं। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट बोथ पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और डाटा ये दिया हुआ है, N1 11 है, पहली पॉपुलेशन में से सिर्फ 11 ऑब्जर्वेशन अवेलेबल हैं। N2 दूसरी पॉपुलेशन में से सिर्फ 14 ऑब्जर्वेशन का सैम्पल अवेलेबल है। और जो पहला सैम्पल निकाला है, 11 वैल्यूज़ जो थी उनका मीन है 75 x1 बार, दूसरे सैम्पल का मीन है 60। सम x1 माइनस x1 बार स्क्वायर, ये सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस पहले सैम्पल की, और सम x2 माइनस x2 बार स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस दूसरे सैम्पल की दी गई हैं। और ये 372.27 और 365.17 दी हुई हैं। और चूँकि हमने डिफरेंस को चेक करना है और उसने कुछ नहीं कहा कि किसका मीन इन्फीरियर है, सुपीरियर है, कम है, ज़्यादा, ऐसी कोई बात नहीं की गई, तो हम इक्वल और नॉट इक्वल का हाइपोथेसिस दे लेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, टी का फार्मूला लिख लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके अंदर ये SP क्या है। SP का ये फार्मूला आपके पास दिया हुआ है, समेशन x1 माइनस x1 बार स्क्वायर प्लस समेशन x2 माइनस x2 बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ये जो ऊपर दो दिए हुए ना सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस, इनको यहाँ पुट करना है, N1 N2 की वैल्यूज़ पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है, 5.66 आ गई इसकी SP की वैल्यू। अब फार्मूला में आप सारी चीज़ें पुट करें, ये टी की काफ़ी बड़ी वैल्यू पॉजिटिव साइड पे आ गई है।
आप क्रिटिकल रीजन लेंगे तो वो 2.06, और एक रूल ऑफ थंब है 2 से अबव जब चली जाती है ना वैल्यू 5% पे टी में या जेड में, तो अमूमन H0 जो वो रिजेक्ट होने के चांसेस ही होते हैं। तो ये तो वैसे ही बहुत बड़ी वैल्यू है 6.58, तो 2 से बहुत बड़ी है। तो ये ग्रे एरिया यानी क्रिटिकल रीजन जो हमारा शेडेड एरिया उसके अंदर आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों पॉपुलेशन के मीन आपस में बराबर नहीं है। तो ये आपके टोटल, ये जो आगे प्रोपोर्शन का ये पेज में पार्ट आया हुआ है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो अब मैं इसमें ना ये समराइज़ करने लगा हूँ सारी चीज़ों को, ताकि आपको एक दफ़ा जहन नशीन हो जाए। ये टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस को दोबारा मैं एक समराइज़ करने लगा हूँ। हमारे पास पॉपुलेशन के पैरामीटर्स अननोन होते हैं। वजह ये होती है कि पॉपुलेशन की स्टडी रूटीन में हम नहीं कर पाते, उसका डाटा लेना हमारे लिए हमेशा मुमकिन नहीं होता, उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है। लेकिन पॉपुलेशन के पैरामीटर्स के बारे में मालूमात हासिल करने की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पैरामीटर्स की इंफॉर्मेशन ही हमें बहुत से कामों के काबिल करती है। पॉपुलेशन से मुताल्लिक हम बहुत सी प्लानिंग या चीज़ें जो है उनको कर सकते हैं। इस मकसद के लिए फिर हमारे पास तरीका ये होता है कि हम सैम्पल से एस्टिमेट कर लें उसको। अब जब सैम्पल से एस्टिमेट करते हैं तो सैम्पल का जो वैल्यू है वो पॉपुलेशन के पैरामीटर वैल्यू के बराबर होना ज़रूरी नहीं होती। जैसे सैम्पल का मीन पॉपुलेशन मीन के बराबर आना ज़रूरी नहीं होता। तो फिर अब चूँकि मीन अननोन है, उसके बारे में मफरूज़े कायम किए जाते हैं कि भाई इतनी हो सकती है। इसकी एक मिसाल यह है कि पॉपुलेशन, जिसकी मैंने शुरू में मिसाल दी थी कि एवरेज इनकम लोगों की इतने रुपए हो सकती है, लेकिन चूँकि सब लोगों की इनकम हमारे पास है ही नहीं, हमें नहीं पता वो उतनी है या नहीं। हम इस बात को वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या जो क्लेम कर रहे हैं इतनी है, या जैसे इकनॉमिक्स वाले कह देते हैं बेरोज़गारी की शरह इतनी है, तो वो सारे बेरोज़गार कोई गिन नहीं रहे होते। वो सैम्पल की बुनियाद पर ही गैस करके फिर उस गैस की बुनियाद पर अंदाज़ा लगाते हैं, टेस्ट की मदद से स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस परफॉर्म करके गैस करते हैं, उसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम जो कह रहे हैं इतनी है या इतनी नहीं है। या आप एक डॉक्टर कहता है जी कि ऑन दी एवरेज ये मेडिसिन जो है 3 दिन में पेशेंट को ठीक कर देती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ऑन दी एवरेज 3 दिन में ठीक होती है। कोई पेशेंट को 5 दिन लग जाते हैं, किसी को 7 लगते हैं, किसी को 1 दिन लगता है, किसी को 1.5 दिन लगता है। तो वो कैसे, मतलब ये वो 3 की बात कर रहे थे, क्या वो 3 का क्लेम माना जाए? ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हम कहते हैं कि लड़कों के नंबर आजकल मजमूई तौर पे औसत नंबर लड़कियों की निस्बत कम है जी, बच्चियाँ ज़्यादा पढ़ रही हैं। तो क्या ये क्लेम ऐसे ही मान लें, या हमें कोई डाटा लेके, क्योंकि ना तो हमारे पास तमाम बच्चों के एवरेज मार्क्स हैं, ना तमाम बच्चियों के एवरेज मार्क्स होते हैं, तो कैसे हम इस क्लेम को चेक करें कि ये क्लेम दुरुस्त है? 2 कंपनियाँ खादें बना लेती हैं, एक कहती है हमारी खाद जो है वो ज़्यादा पैदावार देती है औसतन, और दूसरी कहती है हमारी। तो हम जो है इनकी कंपैरिजन किस तरीके से करें? ऐसे मान लें कि वो ठीक कह रहे हैं। ये जो पैरामीटर्स जो अननोन हैं उनके बारे में जो क्लेम्स होते हैं, उनकी वेरिफिकेशन के लिए स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर जो हैं वो सारे टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस हैं। और उसके लिए सैंपल लेते हैं, सैंपल से उसी पैरामीटर का सैंपल एस्टिमेट निकालते हैं, स्टैटिस्टिक निकालते हैं, फिर उस स्टैटिस्टिक को यूज़ करते हैं और जो हाइपोथेसिस बनाया गया होता है उसको चेक करते हैं। तो हमने इसमें कौन से पढ़े? सिंगल मीन के बारे में। अब सिंगल मीन को जब टेस्ट करते हैं तो उसमें 3 तरह की सिचुएशंस बनती हैं। आपके पास एक पॉपुलेशन के मीन को चेक करना है और वेरिएंस उसकी नोन है। जेड क्या प्रोसीजर अप्लाई होगा, जेड टेस्ट से उसको चेक किया जाएगा। आपके पास पॉपुलेशन मीन का हाइपोथेसिस है, उसकी वेरिएंस अननोन है लेकिन सैंपल लार्ज है, तो फिर आप जेड टेस्ट अप्लाई करेंगे। तीसरी सिचुएशन ये है कि पॉपुलेशन के मीन का हाइपोथेसिस टेस्ट करना है, वेरिएंस यहाँ अननोन है और सैंपल स्मॉल है। जब सैंपल स्मॉल है तो फिर आप टी टेस्ट पे जाएंगे। यानी 2 ही तरीके हैं, या जेड लगेगा या टी लगेगा। टी सिर्फ उस सूरत में अप्लाई करेंगे जब पॉपुलेशन वेरिएंसेस भी अननोन हो और सैंपल साइज भी स्मॉल हो। इसी तरह डिफरेंस बिटवीन 2 मीन्स जो हैं उसको टेस्ट करना है। वहाँ पहले ही 2 सिचुएशंस बन जाती हैं। पहली सिचुएशन ये है कि क्या पॉपुलेशन एक जो है वो आपस में डिपेंडेंट तो नहीं। अगर तो वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है तो फिर उनको इस तरह कंसिडर नहीं किया जाएगा, उनकी डिफरेंसेस की पॉपुलेशन अज्यूम की जाएगी और उसमें जो सैंपल्स होंगे वो पेयर्स की फॉर्म में आएंगे और उनके पेयर्स को अलग अलग सैंपल यानी अलग अलग एक्स के वैल्यूज़ को अलग तस्वर नहीं किया जाएगा, वाई की वैल्यूज़ को अलग तस्वर नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके डिफरेंसेस का एक सैंपल लिया जाएगा और उनके डिफरेंसेस के सैंपल की बुनियाद पे हम फिर इक्वालिटी ऑफ 2 पॉपुलेशन मीन्स को टेस्ट करेंगे। ये डिपेंडेंट सैंपल या पेयर टी टेस्ट कहलाता है। डिपेंडेंट सैंपल या
पेयर टी टेस्ट कहलाता है। और इसमें डी बार की मदद से म्यू डी को चेक किया जाता है। फिर आ जाता है कि पॉपुलेशंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, तो ऐसी सूरत में उनसे अलग अलग सैंपल होंगे। पहले सैंपल का दूसरे सैंपल के साथ कोई लिंक नहीं होगा, वो अलग हो गया, वो सैंपल अलग होगा। फर्स्ट सैंपल और सेकंड सैंपल सेपरेट होंगे, उनका आपस में कोई लिंक नहीं होगा, कोई पेयरिंग नहीं होगी। इनके सैंपल साइजेस भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब यहाँ जब हमने डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन मीन्स को चेक करना है, तो इन्हीं सैंपल के मीन्स की डिफरेंस को हमने लेना है। यहाँ फिर वही 3 सिचुएशंस बनेगी कि 2 पॉपुलेशन मीन्स के डिफरेंस को चेक करना है और वेरिएंसेस नोन हैं, वेरिएंसेस दोनों की नोन है। जेड टेस्ट, जेड का फार्मूला लगेगा। फिर है कि 2 पॉपुलेशन मीन्स का डिफरेंस हमने चेक करना है, वेरिएंसेस अननोन हैं, लेकिन दोनों सैंपल्स लार्ज सैंपल हैं। लार्ज सैंपल क्या होता है? 30 या 30 से ज़्यादा वैल्यूज़, यानी N1 भी 30 और अबव है, N2 भी 30 और अबव है। तीसरी सिचुएशन क्या है? मीन्स के डिफरेंस को चेक करना है, 2 पॉपुलेशन के मीन्स को आपस में कंपेयर करना है कि उनका डिफरेंस कितना हो सकता है, 0 है या कोई और डिफरेंस है। लेकिन वेरिएंसेस सिग्मा 1 स्क्वायर भी हमें नहीं पता, सिग्मा 2 स्क्वायर का भी हमें नहीं पता। सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है, अज्यूम किया गया है कि दोनों की वेरिएंसेस आपस में इक्वल हैं और सैंपल साइजेस स्मॉल हैं। N1 भी लेस दैन 30 है, N2 भी लेस दैन 30 है। फिर यहाँ टी टेस्ट लगेगा। यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो ये टोटल आपके हाइपोथेसिस टेस्ट है सिंगल मीन के और 2 मीन्स के। तो ये मैंने इस लेक्चर में आपको कवर करवाने की कोशिश की है। कुछ क्वेश्चंस मैं इसके अभी बाद में सेंड कर देता हूँ, सॉल्व्ड ही, उनको आप देख लें। मज़ीद एग्जांपल्स ये मैंने हर एक की एक एग्जांपल आपके साथ शेयर की है प्रोसीजर समझाने के लिए। तो मज़ीद कुछ एग्जांपल सॉल्व में मैं आपको शेयर कर देता हूँ, तो उनको आप देख लें, तो इंशाल्लाह ये प्रोसीजर क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट 3 प्रोसीजर मैं आज ही आपको वो सेंड करूँगा। एक है chi-square टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस, और एक है chi-square टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट, और एक है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट। उनको जिस हद तक आप कवर कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, कर लें। उसके भी साथ मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल्स 1-1, 2-2 सेंड कर दूंगा। और एंड पे जहाँ से ज़्यादा न्यूमेरिकल आने का चांस होता है या जिन टॉपिक्स को जल्दी आपको रिव्यू करना चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा।